हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है और उसमें हमने एल्केन एंड साइक्लो एल्केन टॉपिक हमारा चल रहा था। तो आज की वीडियो में हम आपको साइक्लो एल्केन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एल्केन टॉपिक आपका फिनिश हो गया, वो हमने विचलन की विधियां, उसके सामान्य परिचय, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं और हैलोजनीकरण को बहुत ही विस्तृत तरीके से हमने उसमें पढ़ा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका किस प्रकार से ये अभिक्रिया हुई। अब हम इसमें साइक्लो एल्केन के अंदर हम देखिए पहले इसका सामान्य परिचय हम पढ़ते हैं और सामान्य परिचय के अंदर देखिए वास्तव में साइक्लो एल्केन क्या है। यानी ये ऐसे समचक्रीय यौगिक होते हैं। एक सामान्य परिचय साइक्लो एल्केन का, ये ऐसे समचक्रीय यौगिक होते हैं, समचक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये ऐसे समचक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। इन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं क्योंकि इनके गुणधर्म एलिफैटिक यौगिकों के समान पाए जाते हैं। ये देखिए, तो हम साइक्लो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में। एल्केन टॉपिक हम पूर्व के वीडियो में हमारा फिनिश हो गया। ये ऐसे समचक्रीय यौगिक होते हैं, सम यानी समान, चक्र यानी चक्रीय। देखिए, हम हाइड्रोकार्बन यौगिकों को दो भागों में बांटते हैं। पूर्व की क्लासों में हम पढ़ के आए 11th के अंदर। तो हाइड्रोकार्बनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, आपका विपृत और सहवर्त, यानी कि आपका अचक्रीय और चक्रीय। फिर चक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, समचक्रीय और विषम चक्रीय। और फिर समचक्रीय यौगिकों को हमने एलिसाइक्लिक यौगिकों में बांटा है। एलिसाइक्लिक को भी फिर दो भागों में बांटा है हमने, वो है आपका संतृप्त और असंतृप्त। मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हाइड्रोकार्बन आपका टॉपिक है पूर्व की क्लास में, याददाश्त आपको ताजा करा देता हूँ। तो देखिए, ये हो गया आपका विपृत और विपृत श्रृंखला और सहवर्त श्रृंखला यौगिक, यानी ये चक्रीय यौगिक होते हैं आपके और ये अचक्रीय यौगिक होते हैं। अचक्रीय यौगिक होते हैं। आप देखिए, चक्रीय यौगिकों को मुख्य रूप से दो भागों में हमने बांटा था, समचक्रीय व विषम चक्रीय। समचक्रीय यानी होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। और इसको हमने जो है एलिसाइक्लिक और ये है एरोमेटिक। और एलिसाइक्लिक को भी हमने दो भागों में बांटा है,
क्योंकि इनके गुणधर्म जो होते हैं वो एलिफेटिक यौगिकों से मेल खाते हैं, के समान पाए जाते हैं। विब्र श्रृंखला अचक्रीय यौगिक या एलिफेटिक भी इनको बोलते हैं। ये लीजिए, अब आपको बिल्कुल समझ में आया। एलिफेटिक सेवन श्रृंखला चक्रीय यौगिक है, समचक्रीय, सम यानी समान, चक्र यानी चक्र, जिनके चक्र में समान ही समान कार्बन परमाणु ही पाए गए। विषम चक्रीय जिनमें कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित हैं। इन्हें दो भागों में बांटा है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक जो सदस्य तो है सेवन के, लेकिन गुण और व्यवहार जो दर्शाते हैं वो विब्र श्रृंखला के दर्शाते हैं, इसलिए इनके एलिफेटिक यौगिकों के समान पाए जाते हैं। भाई सदस्य तो सहवर्त श्रृंखला के हैं, लेकिन गुण और व्यवहार जो है वो एलिफेटिक यौगिकों के समान गुण और व्यवहार में ये संतृप्त हम पढ़ रहे हैं, इनके अंदर एकल बंध पाया जाता है, न कि क्रिया। तो हम यहाँ पर ये सामान्य परिचय में पढ़ा साइक्लो एल्केन शब्द आ रहा है। एल्केन का मतलब जिनके अंदर संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो एकल बंध पाया जाता है। तो वो चीज हम पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, मैंने पूरा आपको पिछली पूर्व की क्लास का चार्ट के माध्यम से आपको मैंने बताया। अब आगे हम देखिए, ये चार्ट आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमें इसका सामान्य परिचय मिलता है। अब देखिए आगे हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल, इसके सबसे महत्वपूर्ण जो कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी बात होती है, हमें उदाहरण बहुत जरूरी है। भाई किस तरीके से आपके साइक्लो एल्केन के उदाहरण हैं, तो वो देखिए हम एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर 1 से पहले हम आपको एक बार और आगे देखिए बता देते हैं। साइक्लो एल्केनों में पहला पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट साइक्लो एल्केन में मैथिलीन समूह मैथिलीन समूह उपस्थित होता है। मैथिलीन समूह उपस्थित होता है। मैथिलीन समूह उपस्थित होता है। अतः इन्हें सामान्य रूप से पॉलीमेथिलीन भी कहा जाता है। पॉलीमेथिलीन भी कहा जाता है तथा सामान्य रूप से तथा IUPAC में इन्हें साइक्लो एल्केन नाम दिया गया है तथा IUPAC में इन्हें चक्रीय यौगिकों को साइक्लो एल्केन नाम दिया गया है। साइक्लो एल्केन नाम दिया गया है। अब देखिए एग्जाम्पलों की बात हम करते हैं। तो ये देखिए आपका, ये आपके चक्रीय यौगिक हो गए। पहला एग्जाम्पल, इसको हम जो है ट्राईमेथिलीन, 3 मैथिलीन समूह में सामान्य नाम है ट्राईमेथिलीन। ये हो गया ट्राईमेथिलीन। और IUPAC में हो गया आपका, देखिए इसको कोड पे हम लिख रहे हैं CH2 और CH2। ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। नंबर दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, ये देखिए ये हो गया टेट्रामेथिलीन और ये हो गया आपका CH2
आपका पेंटा मैथिलीन और पेंटा मैथिलीन में CH2 और ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। अगला देखिए नंबर 4 एग्जाम्पल, वो रहा आपका ये हो गया आपका हेक्सामेथिलीन और इसको आईपीसी में लिखे हम CH2 संरचना खोल के लिख रहे हैं CH2 और CH2 और CH2। ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो ये इस प्रकार से देखिए हमने एग्जाम्पल आपको बताए और इन एग्जाम्पलों के बाद में और एग्जाम्पल भी देखिए इसके अंदर पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेनों के अंदर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा आज के वीडियो में हमारा यूनिट 3 में एल्केन और साइक्लोहेक्सेन टॉपिक चल रहा था। तो एल्केन टॉपिक आपके पूर्व के वीडियो में खत्म हो चुका है और आज हमारा साइक्लोहेक्सेन चल रहा है और उसका सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं। ये ऐसे समचक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, इन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं क्योंकि इनके गुणधर्म एलिमेंट्री यौगिकों के समान पाए जाते हैं। साइक्लोहेक्सेनों में मैथिलीन समूह होता है, CH2 समूह उपस्थित होता है, अतः इन्हें सामान्य रूप से पॉलीमेथिलीन भी कहा जाता है, रूढ़ नामों में, सामान्य नामों में तथा IUPAC में साइक्लोहेक्सेन नाम दिया गया है। अब देखिए ये आपके चक्रीय यौगिक हो गए। ट्राइमेथिलीन सामान्य नाम है आपका, सामान्य नाम और ये हो गया IUPAC नाम, सामान्य नाम और IUPAC नाम। ट्राइमेथिलीन, टेट्रामेथिलीन, पेंटामेथिलीन, इनका IUPAC नाम देखो साइक्लो चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो पूर्व के रूप में लिखा जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और हेक्सामेथिलीन आपका रूप नाम हो गया और साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हमारा सामान्य परिचय चल रहा है और इसमें और भी कई उदाहरण हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपके सबके समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। इसमें और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, बहुत ही सिंपल है जो कि पूर्व की क्लास में भी आप इन एग्जाम्पलों को पढ़ के आए। अब आगे देखिए हम आपको नेक्स्ट जो है आगे हम के एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, उनको नाम को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमने साइक्लोहेक्सेन का सामान्य परिचय आपको बताया। इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे इसको। अब आगे उसमें देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपका साइक्लोहेक्सेनों के अंदर देखिए अगला नंबर एक और आप देखिए एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। ये चक्रीय यौगिक है और ये आपका बॉन्ड यहाँ से निकला हुआ है तो साइक्लोहेक्सेन बन गया है। ये आपका साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन से हेक्सेन जैसे मैथिन से मैथिन, तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकल गया, साइक्लोहेक्सेन का निर्माण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपका, ये आपका कोई चक्रीय यौगिक है आपका और इस पर आपका मैथिलीन समूह जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे नाम करेंगे? पहले प्रतिस्थापक समूह को लिखेंगे मैथिल साइक्लोहेक्सेन। ये तीसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल है आपका वो ये रहा CH3 और CH3 1 2, तो 1 2 डाइमेथिल
साइक्लोहेक्सेन, ये लीजिए। और चौथा एग्जांपल देखिए आप, चौथे एग्जांपल में देखिए आपका आपने इस प्रकार से इसमें मेथिल एक समूह जोड़ दिया आपका ECH3 डबल। तो 1 मेथिल, क्योंकि पहली पोजीशन पर ही आपका प्रतिस्थापी है, पहले पर आपका डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सीन नंबर 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट देखिए आपका, ये एग्जांपल का ये बॉन्ड रहा आपका, और ये 1 2 3 आपका, तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइईनेन। अगला देखिए आपका एग्जांपल नंबर 6 आपका, ये आपका CH2 CH3, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। नंबर 7 देखिए आपका, नंबर 7 एग्जांपल है आपका, ये देखिए, ये आपका CH और ये CH2 CH3, ये CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 और 6। आप देखिए 3 पोजीशन पर आपका साइक्लोपेंटिल आपका जुड़ा हुआ है, 3 साइक्लोपेंटिल, तो ये हो गया हमारा 3 साइक्लोपेंटिल, और ये हो गया आपका 6 कार्बन है हेक्सेन। अगला एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 में देखिए आप, ये आपका ये रहा, और इसके अंदर देखिए ये आपका डबल बॉन्ड है आपका, और ये आपका CH3 जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, तो 3 मेथिल साइक्लो-1-हेक्सीन या केवल हेक्सीन, पहली पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड है। अगला देखिए आप नंबर 9, ये रहा आपका, ये आपका CH3 और C2H5, 1 2 3, तो 1 मेथिल 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हम देखिए इस प्रकार से नामकरण जो है वो भी हमने आपको बता दिया किस प्रकार से हो रहा है। तो ये नामकरण आ गया आपका, सामान्य परिचय आ गया। तो साइक्लोहेक्सेन यहाँ से हाइड्रोजन आपका निकल गया, जैसे अपन मेथिन से मेथिल बनाते हैं, एथिन से एथिल बनाते हैं, प्रोपेन से प्रोपेन बनाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ जो है साइक्लोहेक्सेन से हाइड्रोजन आपका निकल गया, वो बॉन्ड हमने आपको बता रखा है, साइक्लोहेक्सेन का निर्माण हो गया। यहाँ पर आपको मेथिल समूह प्रतिस्थापित समूह है, मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन आपका ये आपका बन गया। ये देखिए आप, अगला है 1 मेथिल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पहली में 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन का निर्माण हो गया आपका। साइक्लोहेक्सा 6 की श्रृंखला है, लेकिन 1 पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड है, डाइप्रोसिन है। तीसरा है नॉर्मल प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, ये आपका प्रोपिल है, नॉर्मल प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। आप देखिए ये 1 2 तीसरी पोजीशन पर ये आपका साइक्लोपेंटिल है, और तीसरी पोजीशन पर साइक्लोपेंटिल 6 की श्रृंखला है तो हेक्सेन, और पहली पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड है 1 2 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। और ये देखिए 1 पोजीशन पर आपका एथिल समूह है, अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार पहले आता है 1 2 3, तो उधर से कंपेयर करेंगे, ये 1 एथिल 3 मेथिल और ये साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका साइक्लो एल्केन जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमने नामकरण और सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। वास्तव में साइक्लो एल्केन क्या होता है। अब आगे हम देखेंगे विरचन की विधियों का अध्ययन करेंगे। आगे देखिए आप बनाने की जो विधियां कहते हैं, विरचन की विधियां हैं वो हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम में ये आ चुकी है। तो देखिए महत्वपूर्ण विधियां हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। देखिए तो इस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट विरचन की विधियां पढ़ेंगे, जो कि कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर ये विधियां आ चुकी है। नंबर 1 हम जो पढ़ेंगे विरचन की विधियां, साइक्लो एल्केनों के बनाने की विधि। विरचन की विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 डेल्स, आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि हम पढ़ रहे हैं वो है डेल्स एल्डर विधि। डेल्स एल्डर अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं, ये भी यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुकी है कई बार। डेल्स एल्डर अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यानी 1,3-ब्यूटाडाइईन, यानी 1 2 3 4 1,3-ब्यूटाडाइईन की अभिक्रिया देखिए हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ कराई, यानी एथिलीन के साथ अभिक्रिया कराई। यह अभिक्रिया 200 डिग्री सेल्सियस तापमान संपन्न हो गई। तो देखिए ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपके यहाँ चले जाएगा और ये बॉन्ड आपके यहाँ जाएगा। तो देखिए ये आपका बन गया। आप ये समझिए ये आपका CH, ये आपका CH और ये आपका CH और ये आपका CH, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये आपका CH2, ये आपका बॉन्ड यहाँ गया, ये हो गया आपका CH2 और ये आपका CH2, ये बन गया। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। तुम चक्रीय यौगिक है और यदि हम इसका मान लीजिए फिर से रिडक्शन करा दें, अपचयन करा दें, तो ये देखिए हमने अपचयन कराया, क्या करें पाइमन में था, तो इस प्रकार से ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार से डेल्स एल्डर अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर ये आ चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया देखिए हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रयुक्त विधि। प्रयुक्त विधि में देखिए आपका ये जो है हमारा कोर्स और फ्रेगमेंट का विस्तार है। इसमें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, क्योंकि अभिक्रिया Zn के साथ जैसे CH2 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 और ये भी ये आपका हो गया अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ये सब देखिए हम 12th क्लास में पढ़ के आए थे। अल्फा ओमेगा प्रारंभिक और अंतिम शरीर पर हेलोजनों का उपस्थित होगा, ये Zn के साथ अभिक्रिया करेगा NaI या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ये Zn भी आपको आपका बात का पता है, Zn की संरचना 2 होती है आपकी, और ये इस प्रकार से CH2 और ये CH2 और ये Zn भी आपका बाहर निकल गया और ये बन गया आपका साइक्लोब्यूटेन। तो इस प्रकार से देखिए हम विरचन की विधियां पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां हैं।
आपकी पहले हमें डील सेल्टर अभिक्रिया पढ़ी। डील सेल्टर से अभिक्रिया में देखिए आप 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया एथीन के साथ कराते हैं। ये बॉन्ड आपने यहाँ गया, ये से बॉन्डिंग कर लेगा, ये बॉन्ड आपने यहाँ गया, ये बॉन्ड आपने यहाँ गया, चक्रीय यौगिक बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। हमने इसका अपचयन कराया, साइक्लोहेक्सेन का प्रेल्यूड विधि में देखिए अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की अभिक्रिया Zn के साथ Na2CO3 की उपस्थिति में कराते हैं तो साइक्लोब्यूटेन का निर्माण होता है और Zn का से उत्पाद के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार से हमने दोनों विधियां पढ़ी। आप देखिए नेक्स्ट विधि जो हम वो पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विस्लिसेंस विधि। ये भी कई बार यूनिवर्सिटी की एग्जाम के अंदर आपकी आ चुकी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है आपकी। तीसरे नंबर की हम विधि पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। कई बार आपकी पूछी गई है और विस्लिसेंस विधि हम जो पढ़ेंगे ये भी आपकी कई बार यूनिवर्सिटी की एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आपका पूछा गया। मैंने क्रियाओं की समीकरण लिखी, तो इस प्रकार से हम देखिए नेक्स्ट जो विधि हम पढ़ रहे हैं विस्लिसेंस विधि। विस्लिसेंस विधि, विस्लिसेंस विधि ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के CH2 C डबल बॉन्ड O और B। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के बैरियम में कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से हमारा साइक्लोकीटोन का निर्माण हो जाता है। ये देखिए CaCO3 शुष्क आसवन हमने किया, ड्राई आसवन शुष्क आसवन करने पर आपका साइक्लोकीटोन का निर्माण हो जाता है। CH2 और CH2 C डबल बॉन्ड O और BaCO3 बैरियम कार्बोनेट, और यह आपका साइक्लोकीटोन का निर्माण हो गया। और इस साइक्लोकीटोन का जो है ये इस प्रकार से CH2 और C डबल बॉन्ड का हम जो है अपचयन करा देते हैं। ये आपके क्लीमेंशन ZnHG और HCl के द्वारा, तो ये इस प्रकार से क्लीमेंशन अपचयन हम जब करवा देते हैं तो आपका ये देखिए CH2 और CH2 प्लस H2, ये हमारा होगा क्लीमेंशन अपचयन। पूर्व की क्लास में भी हम ये पढ़ के आए हैं। ये इस प्रकार से हमने अपचयन कराया, ये आपका बन गया साइक्लोपेंटेन और CO समूह जो है आपका CS2 में परिवर्तित हो जाता है और एल्केन का निर्माण हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है विस्लिसेंस विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर विस्लिसेंस विधि आ चुकी है। तो देखिए इस वीडियो आज की वीडियो में हमने आपको साइक्लोएल्केन नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया उसी यूनिट का, क्योंकि एल्केन और साइक्लोएल्केन दो टॉपिक हैं आपके, और उसमें हमने आपको सामान्य परिचय, नामकरण और विचरण की विधियों में डील सेल्टर, ट्रायोड और विस्लिसेंस तीनों विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के बैरियम या हम कैल्शियम ले सकते हैं। शुष्क आसवन किया हमने, BaCO3 बाहर निकल गया, साइक्लोकीटोन का निर्माण हो गया। इस साइक्लोकीटोन का हमने क्लीमेंशन अपचयन कराया ZnHG और HCl की उपस्थिति में, तो साइक्लोपेंटेन का निर्माण हो गया। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।